क्वेश्चन में हमें आर स्क्वेयर के दो एलिमेंट की इमेजेस दे रखी हैं इस वेक्टर स्पेस में 1 2 और 0 1 की इमेज दे रखी है। हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है और ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि x कोमा वाई बिलोंग कर रहा है आर स्क्वेयर से। ये कोई भी वेक्टर है, बी एनी वेक्टर, दिस इज एनी वेक्टर। सो यहाँ से आप क्या लिखोगे, x कोमा वाई को हमें लिखना पड़ेगा लीनियर कॉम्बिनेशन में, किसके 1 2 और b 0 1। ये जो वेक्टर्स दिए हुए हैं 1 2 और 0 1, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। हमें कैसे पता चलेगा इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो 1 2 की इमेज दे रखी है आपको और आपको दी हुई है 0 1 की इमेज। आपको एक्स वाई की इमेज निकालनी है। तो सबसे पहला टास्क है कि एक्स वाई को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लो। तो नेक्स्ट क्या होगा, x कोमा वाई किसके इक्वल हो जाएगा a, और यहाँ पे बनेगा 2a प्लस बी के इक्वल। तो a की वैल्यू तो x के इक्वल आ गई, 2a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी y के इक्वल। तो b की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, y माइनस 2x। अब ऑब्जर्व करो कि b की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू निकल गई। ये a और b की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, दिस वन। तो ये एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा आपको, x कोमा वाई इक्वल टू x1 2 प्लस वाई माइनस 2x 0 1। अब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो, t ऑफ x कोमा वाई इक्वल टू, हमें पता है जैसे क्या होता है कि t ऑफ अल्फा x प्लस बीटा वाई। तो अल्फा बाहर निकल जाता है, t ऑफ x लगेगा, बीटा बाहर निकल जाएगा, t ऑफ y निकलेगा। तो x t ऑफ 1 2 प्लस वाई माइनस 2x t ऑफ 0 1। तो ये क्या बनेगा, x t ऑफ 1 2 क्या बनेगा आपके पास 3 4, और ये बनेगा y माइनस 2x t ऑफ 0 1 0 0। तो आपके पास बनेगा 3x 4x, और ये वाला एलिमेंट तो जीरो ही हो गया सारा का सारा। तो ट्रांसफॉर्मेशन फाइनली आपको क्या देखने को मिली कि 3x 4x, ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आर स्क्वेयर से आर क्यूब मूव कर रहा है। काफी बच्चों को इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अगर आर क्यूब में होगा तो कैसा होगा। तो हम सेम लाइंस के ऊपर करेंगे। इसमें जो वेक्टर दिया हुआ है आपके पास 2 5 दिया हुआ है और 3 4 दिया हुआ है। तो देखो क्या दिया हुआ था कि 2 -5 की इमेज जा रही है -1 2 3 पे, और 3 4 की इमेज जा रही है 0 1 5 पे। आपको x कोमा वाई की इमेज निकालनी है कि वो किस पे जाएगी। तो लेट x कोमा वाई बिलोंग टू आर स्क्वेयर बी एनी एलिमेंट। ये कोई भी एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया। अब इस एलिमेंट को हमें किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, इन दोनों के। तो x कोमा वाई इक्वल टू, इसे मान लेते हैं a 2 - 5 प्लस b 3 4। ठीक है, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिख लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x कोमा वाई इक्वल टू 2a प्लस 3b, और ये बनेगा -5a प्लस 4b। तो ये दो इक्वेशंस बन गए आपके पास। 2a प्लस 3b की वैल्यू आ गई x, और -5a प्लस 4b की वैल्यू आ गई y के इक्वल। अब कोफिशिएंट्स जैसे a का कोफिशिएंट सेम बना लो और फिर उसे एलिमिनेट कर दो। फिर आप b की वैल्यू निकाल लोगे, या फिर b का कोफिशिएंट सेम बना लो, a की वैल्यू निकाल लो, फिर वापस इसमें पुट कर दो। एक एक वैल्यू मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको। जैसे आपने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 2 से कर दिया, तो आपके पास क्या बनेगा 10a प्लस 15b इक्वल टू 5x, और ये क्या बनेगा -10a प्लस 8b इक्वल टू 2y। तो ये सारा आपने कैंसिल आउट हो गया। अपना ये बनेगा 23b, और ये बनेगा 5x प्लस 2y। तो b की वैल्यू किसके इक्वल निकल गई, b की वैल्यू निकल गई 5x प्लस 2y अपॉन 23। और सिमिलरली b की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आपको a निकल जाएगा। a की वैल्यू निकलेगी 4x माइनस 3y अपॉन 23। अब कुछ नहीं करना आपको, a और b की वैल्यूज में, a और b की वैल्यूज इसमें पुट कर दो, इसमें इस इक्वेशन में। ठीक है, तो जब आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा, x कोमा वाई इक्वल टू 4x माइनस 3y अपॉन 23। ठीक है, ब्रैकेट ये कांस्टेंट का काम कर रहा है, 2 - 5 ये वेक्टर है आपका, प्लस 5x प्लस 2y अपॉन 23,
3,4 और ये वेक्टर का काम कर रहे हैं। अब t अप्लाई कर दो, ट्रांसफॉर्मेशन t ऑफ x कोमा वाई किसके इक्वल होगा 4x माइनस 3y/23 t ऑफ 2 कोमा माइनस 5 प्लस 5x प्लस 2y/23 t ऑफ 3,4। वीडियो को बहुत फास्ट पेस पे सुनोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। ये सारे स्टेप्स अगर आप नॉर्मल पेस पे सुनोगे तो आप अपना रिटन नोट्स भी बना सकते हो। तो t ऑफ माइनस 2,5 की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है -1, 2 और 3। तो ये बनेगा t ऑफ x कोमा वाई इक्वल टू 4x माइनस 3y/23 और ये बनेगा -1, 2 और 3 प्लस 5x प्लस 2y/23। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, 1 और 5। अब आपको ये पूरा नंबर अंदर मल्टीप्लाई करना है इस वेक्टर के साथ, ये पूरा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और आपको ऐड करना है। फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा -4x प्लस 3y/23, क्योंकि ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इन दोनों का एडिशन। ठीक है, 13x माइनस 4y/23 37x प्लस y/23। तो ये t ऑफ x कोमा वाई आपके पास इस तरीके से निकलेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन निकल गया आपके पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का कंसेप्ट है और इस तरीके से आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। फर्दर 2-3 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे हम। उन क्वेश्चंस में क्या दिया होगा, उनमें आपको दिया होगा कि कर्नल को स्पैन करने वाले वेक्टर्स दिए होंगे। आपको बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, या फिर आपको रेंज को स्पैन करने वाले वेक्टर्स दिए होंगे, आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में काफ़ी ज़्यादा, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल है ये वाली चीज़। तो ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।